Hello everyone. Today we are going to start with the heredity and evolution. Okay, and the topics are transcription, translation, and translocation. Okay, see, first I'll read it. With the help of RNA, genes present in the form of DNA participated in the function of the cell and thereby control the structure and functioning of the body. Now you know that the DNA is uh, is responsible, okay, for the RNA. डीएनए से आरएनए बनता है. आरएनए के तीन टाइप से हम लोग ने देखे थे, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए. ओके, सबके फंक्शन हम लोग ने देखे थे इन लास्ट लेक्चर. नाउ दिस आर द फंक्शंस विच आर परफॉर्म इन द बॉडी. इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस स्टोर इन द डीएनए. जो भी इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो भी प्रोटीन बनता है वो डीएनए में स्टोर होता है. एंड सिंथेसाइज ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोटीन एज पर द रिक्वायरमेंट इन नेसेसरी फॉर द बॉडी. फिर वो बॉडी यूज़ करता है जिस तरह से उसको रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की. The proteins are synthesized by the DNA through RNA. This is called as a central dogma. ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोगमा. mRNA is produced as per the sequence of nucleotides on DNA. Only one of the two strands DNA is used in this process. The sequence of nucleotides in mRNA being always a complementary to the DNA stands for strands used for synthesis. Besides, there is a uracil in RNA instead of thymine in of DNA. This process of RNA synthesis is called transcription. देखिए मैं बताता हूँ आपको कि in last lecture also I have told you there are the four things that you should know. Okay, that is, first is A, okay, that is adenine, T thymine, G guanine एंड सी साइटोसाइन. अब क्या होता है कि ये डीएनए में होता है, ये सब डीएनए में होता है. ओके, एडिनाइन, थाइमाइन, गुआइनाइन एंड साइटोसाइन. ठीक है, ये सब ये जो कंपोनेंट है ये डीएनए में पाए जाते हैं. लेकिन जब आरएनए बनता है इसमें से एमआरएनए बनता है, ठीक है, एमआरएनए बनता है, तो एमआरएनए में ये आपका जो थाइमाइन होता है, दिस थाइमाइन, ये नहीं होता है. इसके बदले क्या आ जाता है? यू आ जाता है. यू का मतलब क्या होता है? यू मतलब होता है यूरैसिल. यू का मतलब क्या होता है? यूरैसिल. यूरैसिल बन जाता है. ओके, तो अब हम लोग समझते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पहले. ओके, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो देखिए, डीएनए कुछ इस तरह से होता है, बाद में आगे जाके वो अनवाइंड हो जाता है कुछ इस तरह से. ठीक है, ये डीएनए है, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रिप्स होते हैं ये सब. ठीक है, और यहाँ पे आप लिखते हैं ए टी, ये जी सी. ठीक है, ऑपोजिट आपको हमेशा याद रखना है. ए चार जो चीज़ है, ए टी जी और सी. ओके, ए के सामने हमेशा टी आएगा और टी के सामने ए आएगा, जी के सामने सी आएगा और सी के ऑपोजिट जी आने वाला है. ओके, दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन. सो इफ़ आई राइट हियर ए टी, सॉरी, ठीक है, ऐसा बन गया है. अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, तो इसके ऑपोजिट क्या आ जाएगा? टी. ओके, ये सी है तो ये क्या हो जाएगा? जी. और अगर ये जी है तो ये सी हो जाएगा, ये टी है तो ये ए हो जाएगा, और ये टी है तो फिर से ये ए हो जाएगा. तो क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में? ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. इन ट्रांसक्रिप्शन में मैंने आपको बताया था कि डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए. डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए. ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रिप बन जाएगा, ये नीचे वाला लेवल अगर लेते हैं तो टी के ऑपोजिट क्या होता है? ए. यहाँ पे एक बन जाता है एक स्ट्रिप अलग से. फिर से जी के ऑपोजिट क्या होता है? सी. सी के ऑपोजिट क्या होता है? जी. ए के ऑपोजिट टी, और ये टी. एक लेवल ये बन जाता है, ये वाला लेवल है, आप देख सकते हैं. ये बाद में ये फ्लोट करके बाहर आ जाएगा, ये वाला जो है स्ट्रिप, ये फ्लोट करके बाहर आ जाएगा और कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से ये ऐसा दिखेगा आपको. और यहाँ पे लिखा होगा ए सी जी ए, फिर ये टी, बस. एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो फ्लोट करके बाहर आया है वो क्या है? एमआरएनए.
ये देखिए फिर से लिख देता हूँ, A C G A T T, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, mRNA, दिस इज mRNA, ओके। दिस इज mRNA। नाउ यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि mRNA में T नहीं होता, तो T के बदले क्या आ जाएगा आपका, T नहीं होता, T के बदले आ जाएगा आपका U, दैट इज़ यूरासिल, ओके। अब फिर इसके बाद कोडोन्स बनना चालू होते हैं, ये तीन तीन का पेयरिंग और तीन तीन का कोडोन्स बनते हैं, ये देखिए तीन, ये तीन, ऐसे तीन तीन का ACG AUU, इस तरह से कोडोन्स बनते हैं। कोडोन्स का मतलब क्या होता है, कोडोन्स मतलब इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मैसेज जब दिया जाता है, क्योंकि mRNA का काम क्या है, मैसेज देना। तो मैसेज हम लोग कैसे देते हैं, मैसेज इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ कोडोन। नाउ व्हाट इज कोडोन, कोडोन इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, दिया है, आप हम लोग रीड करेंगे आगे इसके बारे में। अभी ग्रुप ऑफ 3 इज नथिंग बट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज नथिंग बट अ कोडोन, ग्रुप ऑफ 3 इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोटाइड, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ कोडोन। तो कोडोन याद रखिए, व्हाट इज कोडोन, ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड कोडोन। कोडोन क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन। mRNA के बारे में एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि mRNA हमेशा टेम्परेरी होता है, ओके। ये हमेशा DNA mRNA, जब भी mRNA की ज़रूरत पड़ती है तो DNA नया mRNA हमेशा बनाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही mRNA बार बार यूज़ होता है, एक बार mRNA का यूज़ हो गया है तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर DNA फिर से नया mRNA बनाता है, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रांसक्रिप्शन का फिगर 1.1 में यहाँ पे पिक्चर दी है, आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये जो DNA है ये कॉइल्ड है, फिर आगे जाके ये अनवाइंड हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, और फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाते हैं मैसेज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कोडोन, जैसा अभी मैंने आपको बताया, इन द फॉर्म ऑफ ACG, ओके। The mRNA is formed in the nucleus, comes in cytoplasm. It brings in the coded message from the DNA. The message contains the codes for amino acids. Okay, there are the total 20 amino acids are there, ठीक है। हर बार नए amino acids वो बनाते हैं, अलग अलग amino acids बन सकते हैं। The code for each amino acid consists of 3 nuclei. हर एक amino acid के पास 3 न्यूक्लियोटाइड, मतलब AUG ACT, ऐसे तीन तीन कोडोन्स होते हैं। मतलब AUG एक कोड हो गया, एक कोडोन हो गया, वो कोडोन 1 हो गया, फिर GUC मान लीजिए तो वो एक कोडोन 2 हो गया, इस तरह से कोडोन 1 कोडोन 2। द कोड फॉर ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, इट इज कॉल्ड एज ए ट्रिपलेट कोडोन। ट्रिपलेट मतलब तीन तीन होते हैं, इसके लिए इसको 3 कोडोन बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडोन। Dr. Hargovind Khorana, a scientist of the Indian origin, has made an important contribution in the discovery of the triplet codon. ये कोडोन के बारे में सबसे पहले उन्होंने बताया था for 20 amino acids. For this work, he was been awarded in the Nobel Prize with the Nobel Prize in 1968 along with the other two scientists. Now, next topic है ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो देखिए अब ट्रांसलेशन के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर आप देखेंगे ट्रांसलेशन, इन दैट केस ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था ट्रांसलेशन, ओके, इफ़ यू रिमेंबर, ओके। ट्रांसलेशन इज़ व्हाट, जिसमें mRNA कन्वर्ट हो जाता है या mRNA बनाता है प्रोटीन, ओके, ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ओके। नाउ अगर आप ये देखेंगे, ये क्या है, एक mRNA, ठीक है, इसमें कोडोन्स होते हैं। अब ये कोडोन्स में ऐसे लिख देता हूँ AUG, ठीक है, फिर A, फिर ये C, G, इस तरह से कोडोन्स है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये mRNA होगा, ये क्या हो गया, ये आपका mRNA होता है। अब एक राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो ढूंढते हैं ये मैसेज को अनलॉक करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये पिक्चर में आपको क्लियर होगा, ये वाला पिक्चर देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो है ये mRNA है, ठीक है, ये mRNA आप देख सकते हैं नीचे वाला। अब यहाँ पे तीन तीन का ग्रुप बन रहा है, तीन तीन का ग्रुप देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये 1 2 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3।
तो तीन तीन का ग्रुप ऐसा क्यों बन रहा है? बिकॉज दे आर दी कोडॉन्स। ये एक कोडॉन हो गया, दूसरा कोडॉन हो गया। तो जब टीआरएनए आएगा तो टीआरएनए क्या करता है, ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये लाइक अ ब्रश शेप, जो ब्रश शेप जैसे दिख रहा है आपको, वो टीआरएनए, ठीक है। वो टीआरएनए आके कोडॉन्स में जो कोड है वो अनलॉक करेगा। अब जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे ये जो अभी मैंने ड्रॉ किया था, ये मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये ए है, ठीक है, ये यू है, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, और ये जी है, ओके। अब जो आपका आने वाला है टीआरएनए, ठीक है ना, टीआरएनए विल कोड दिस मैसेज, ठीक है। वो किस तरह से कोडिंग करेगा, देखिए कि जो टीआरएनए होता है उसका शेप कुछ इस तरह से होता है, ऐसा, ठीक है, लाइक अ पेन और या ब्रश जैसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोड होंगे दूसरे कोडोन्स, ठीक है। ये कोडोन हो गया आपका, ये वाला एक कोडोन हो गया, यहाँ पे दूसरा एक कोडोन होगा। जैसे ए का ऑपोजिट आपको पता है, ए का ऑपोजिट क्या होता है? टी, ओके। और यू का ऑपोजिट क्या होगा आपका? यहाँ पे हम लोग ने यू को क्या बोला है, ठीक है, यू इज़ रिप्लेस बाय सी, ठीक है। तो यू का ऑपोजिट होगा जी, और जी का ऑपोजिट क्या होगा? सी, करेक्ट, सॉरी। जी का ऑपोजिट क्या होगा? सी, ठीक है। अब ये आके, ये जो एक कॉर्डन बना है, ठीक है, ये आके इधर चिपक जाएगा, इधर। तो ये एक आपका एक मैसेज बना देगा, कोड कर देगा, इनकोड कर देगा मैसेज को इस तरह से। यहाँ पे जैसे दिया है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आके इस तरह से एक मैसेज इनकोड किया, फिर दूसरा मैसेज, फिर तीसरा मैसेज, ये प्रोसेस को, ठीक है, और फिर वो प्रोटीन बनाना चालू कर देंगे। और ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, ओके। ईच mRNA इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडन। हर एक mRNA के बाद बहुत सारे कोडॉन्स होते हैं, तीन तीन के ग्रुप में बनाकर। एज पर द मैसेज ऑफ mRNA, एमिनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द tRNA। उसके हिसाब से अमीनो एसिड बनते हैं। For this purpose, tRNA has anticodon having complementary sequence to the codon on mRNA. This is called as a translation. देखिए, मैंने बताया था आपको, जो mRNA प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं, अपने आप को प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। mRNA से जो प्रोटीन बनता है, वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। द एमिनो एसिड ब्रॉट इन it by tRNA are bounded together by peptide bonds with the help of the tRNA। आप देख सकते हैं ये पूरे ये जो है ये tRNA, ठीक है, ये जो ब्रश जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जाके हर एक mRNA के कोडॉन्स को जाके चिपक जाएंगे, ओके। During this process, the ribosome keeps moving from one end of the mRNA to other end by the distance of one triplet codon। यहाँ पे ये तीन कोडॉन, मतलब एक कोडॉन को जाके चिपक गए यहाँ पे, फिर ये दूसरा आएगा tRNA, फिर तीसरा आएगा, इस तरह से कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। लेकिन ये कंटिन्यू चलेगा, लेकिन एक जगह यहाँ पे ये स्टॉप होगा, उसे हम लोग बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। वैसे एमिनो एसिड आगे जाके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है, वो अभी आपको नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग खाली रिफ़र करते हैं कि एक एमिनो एसिड बना, एमिनो एसिड 1, एमिनो एसिड 2, एमिनो एसिड 3। बाद में अगर आप जब 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो हर एक के नाम है डिटेल में, ओके। फुल चार्ट इज़ गिवन बट इट इज़ नॉट देयर राइट नाउ इन योर टेक्स्ट बुक। During this process, the ribosome keeps on moving from one end of mRNA to other end by the distance of the one triplet codon. This is called as a translocation। ये प्रोसेस को, जो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। The ribosome keeps on moving from one end of the mRNA to other end by the distance of one triplet codon। देखो, तीन तीन कोडन के बीच में मूव करते रहते हैं, ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। Such many chains are come together to form the complex protein। These proteins control the various function in the body of living organism and their appearance too। तो ये इससे एक बड़ा प्रोटीन बनता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनता है, जो कि बॉडी के स्ट्रक्चर या फंक्शन में काम करता है या मदद करता है। Living organism can produce new individual like themselves due to the genes only, and some of those genes are transmitted to the next generation without any changes। कभी कभी जीन्स एक पेरेंट्स से प्रोजनी में जाते हैं, समटाइम व्हेन द जीन्स गेट ट्रांसफर दे में वेरी चेंज हो सकते हैं, समटाइम्स चेंज नहीं होते।
ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग मतलब चाइल्ड, प्रोजेनी. हाउएवर समटाइम्स सडन चेंजेस अकर इन दोज जीन्स. कभी कभी जीन्स में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं. समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन्स चेंजेस इज पोजीशन दैट कॉज अ माइनर चेंज विच इज़ नथिंग बट द म्यूटेशन. आप देख सकते हैं कि ये मेन सीक्वेंस है, ठीक है, जीन्स का. लेकिन जब वो ट्रांसफ़र होते हैं तो रिप्लेस हो जाते हैं कभी कभी. देखिए यहाँ पे रिप्लेस हो गए. एक पूरा जो कोडोन है, ठीक है, ट्रिपलेट का कोडोन है जो GAT है, तो वो रिप्लेस हो गया एज अ TGC. ठीक है, तो उसमें चेंज आ जाते हैं सटन ऑफस्प्रिंग में या प्रोजनी में, ठीक है, बच्चे में चेंज आ जाता है. कभी कभी माइनर चेंज होता है, कभी कभी मेजर चेंज होता है. ओके, समटाइम द चेंजेस आर बेनिफिशियल, समटाइम द चेंजेस आर हैज़ार्डियस, मतलब डेंजरस होते हैं. ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन. ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन. समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन चेंज इट्स पोजीशन दैट कॉज अ माइनर चेंज विच इज़ नथिंग बट द म्यूटेशन. सम म्यूटेशन मे बी माइनर बट सम मे बी द कंसिडरेबल. देखिए, डार्विन्स के हिसाब से म्यूटेशन आना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें नई आती है नेक्स्ट जनरेशन में. एग्जाम्पल, म्यूटेशन में कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया. कभी कभी ये बीमारी भी लेके आते हैं. देखिए, एक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया. दिस इज अ एवर लास्टिंग प्रोसेस एंड इट इज़ वन ऑफ द प्रूफ for Darwin's theory of natural selections. Okay, so that's it in this video. I hope you like this video. In next video we'll continue further. Okay, thank you so much.